तो भाइयों, कुछ दिन पहले आप सबने मुझसे एक सवाल पूछा था कि अगर जेठालाल की माँ जिंदा होती तो गोकुलधाम सोसाइटी कैसी दिखती। और सच बताऊं तो ये टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है कि मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक अलग लेवल की स्टोरी बनाई जाए। तो हाँ भाई, आज की स्टोरी पूरी तरह इमेजिनेशन और एंटरटेनमेंट के लिए है। किसी भी एक्टर या कैरेक्टर को क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। रात का समय है। सोसाइटी में बिजली चली जाती है और अंधेरा छा जाता है। इसी बीच गेट पर एक बुजुर्ग औरत आती है, हाथ में पुराना सूटकेस, माथे पर चंदन का टीका और चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान। अब्दुल टॉर्च जलाकर पूछता है, अम्मा जी, आप कौन? इतनी रात को यहां कैसे आईं? औरत बोलती है, मैं यहां अपने बेटे और अपने पति से मिलने आई हूं। अब्दुल चौंक जाता है, मतलब कौन है आपके पति और बेटा? वो औरत धीरे धीरे बोली, पति का नाम है चंपकलाल और बेटा है जेठालाल। पूरा गोकुलधाम सन्न। अगले दिन सोसाइटी में मीटिंग बुलाई जाती है। सब लोग क्लब हाउस में जमा। भिड़े सबसे कहता है, देखिए, कल रात जो औरत आई थीं, वो दावा कर रही हैं कि वो जेठालाल की मां और चंपकलाल चाचा की पत्नी है। अब हमें असली बात जाननी होगी। जेठालाल कहता है कि बापूजी, ये बिल्कुल मेरी मां जैसी लगती हैं। बचपन में जो लोरी सुनाई थी, वही आवाज है इनकी। चंपकलाल को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, ना, ये मेरी पत्नी नहीं हो सकती। मेरी आंखों के सामने ही उनकी चिता जली थी। औरत जवाब देती है, चिता तो जली थी, पर उस चिता पर मैं नहीं थी। असली कहानी कुछ और है। सब लोग शॉक्ड। तभी मेहता तुरंत आइडिया देता है, सच जानने का सबसे आसान तरीका है डीएनए टेस्ट। डीएनए टेस्ट होता है और रिपोर्ट क्लियर। जेठालाल और उस औरत का मैच हो जाता है। अब सब मान जाते हैं कि यही है असली मां, भानुमति। भानुमति का असली राज। शाम को भानुमति सबको क्लब हाउस में बुलाती हैं। मैं तुम्हें बताती हूं कि इतने साल कहां थी। शादी के बाद चंपकलाल आलसी और गुस्सैल निकले। उन्होंने खेती का काम मुझ पर डाल दिया और खुद दिन भर आराम करते रहे। जेठालाल के जन्म के बाद हालात और बिगड़े। चंपकलाल ने एक रात मुझे रास्ते में छोड़ दिया ताकि सबको लगे कि मैं मर चुकी हूं। लेकिन मैं बच गई और सालों तक पर्दे के पीछे रही, क्योंकि मुझे डर था कि सच्चाई सामने आई तो मेरा बेटा भी खतरे में पड़ जाएगा। सोसाइटी में एकदम सन्नाटा छा जाता है। अब गोकुलधाम में भानुमति का सिक्का चलने लगता है। दया को बेवकूफी करने पर सीधे डांट पड़ती है। सुंदरलाल को चूना लगाने पर धमकी मिलती है, 1 रुपया भी जेठालाल से ज्यादा लिया तो तुझे सूरत वापस भेज दूंगी। अंजलि को कहती हैं, बस बस, डाइट बहुत हो गया। मर्द भूखा रहेगा तो घर कैसे चलेगा? जेठालाल पहली बार खुलकर बोलता है, वाहरी मां, तेरे रहते मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं। अब चंपकलाल घर में एकदम चुप। जो पहले दूसरों को डांटते थे, अब खुद भानुमति से डांट खाते हैं। सोसाइटी वाले भी धीरे धीरे उनका रिस्पेक्ट करना छोड़ देते हैं और कहते हैं कि अब गोकुलधाम की असली दादी भानुमति हैं। तो भाइयों, अगर जेठालाल की मां जिंदा होती तो गोकुलधाम सोसाइटी का पूरा पावर बैलेंस बदल जाता। अब सोसाइटी में सिर्फ भानुमति का ही राज चलता। तो ये थी आज की इमेजिनेटिव स्टोरी। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि अगर भानुमति सच में आ जाती तो चंपकलाल सोसाइटी छोड़कर भाग जाते? कमेंट में जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।